ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ रहे हैं लिट लकार से आगे अर्थात लुट से लेकर के लुंग तक आज हमें पढ़ना है। इसी बीच में हम संपूर्ण प्रक्रिया को जानेंगे और बहुत ही प्रसिद्ध रूप अचीकमत उसको भी हम पढ़ेंगे आगे। तो आइए उससे पहले हम इधर की प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि लुट लकार से आगे कमु कांतो धातु के रूप कैसे होते हैं, वो देखिए। तो आप मनीष जी सुन रहे हैं ना? जी गुरु जी, प्रणाम। हाँ हाँ, महादेव महादेव। चलो देखिए, आपको इस बात को तो हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर कि कमु कांतो धातु से ऋणिंग करना है ना। कमे ऋणिंग द्वारा ऋणिंग का ई बच करके कम ई और अतुपधाया से वृद्धि करके कामी इतना तो हर जगह बना ही लेना है, चाहे सार्वधातुक प्रत्यय हो चाहे अर्धातुक प्रत्यय हो, आपको कामी तो बनाना ही बनाना है। बस अर्धातुक प्रत्यय के परे रहते इसको विकल्प करना है। बस जो ऋण है वो विकल्प से होगा, बस इतना सा ही अंतर है। देखिए, अब हम लुट लकार ला रहे हैं तो इसलिए अब हम कामी से लुट लाई, मतलब हम जो ऋणिंग प्रत्यय से कर लिया है इस ऋणयंत से लुट प्रत्यय लाए। तो स्थिति हो गई है कामी लुट, और लुट के स्थान पर आ जाता है था तो कामी त। अब क्या करिएगा, कामी त ऐसी स्थिति होने पर चतासी लुटो तास करिए, और तास है बलादी आर धातु का इडागम करिए तो कामी ई तास आ, और कामी के मी को गुण कर दीजिएगा सार्वधातुक अर्धातुक के सूत्र द्वारा। एक अंतंग को गुण होता है सार्वधातुक तथा अर्धातुक प्रत्यय के परि रहती, तो यहाँ पर हो जाएगा कामे ई तास आ, और एक कार को कर देना अय आदेश तो कामय तास आ, ऐसी स्थिति होगी। फिर आप यहाँ की प्रक्रिया जानते ही हो, टीका लोप हो जाता है तो सामर्थ्य लोपा, तो कामयता रूप बन करके तैयार होता है। आपने क्या समझा कि यहाँ पर जो प्रकृति भाग है वो कामयता, इतना प्रकृति भाग बन के तैयार हो ही जाना है हर जगह, कामयतास। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रकृति भाग कामयतास ऐसा तैयार होगा। और उसके बाद फिर आप क्या करिए, बस आपको ये विचार करना है कि सकार का लोप कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, ये विचार करके लोप करना है। सादी और आदि प्रत्यय के परे रहते और धादी प्रत्यय के परे रहते सकार का लोप करना है, अन्य जगह नहीं करना है। तो मिला ये रूप बनाए तो कामयिता, यहाँ पर रऊ के परे रहते लोप हो जाएगा तो कामयिता रऊ कामयिता रह, और कामयिता से कामयिता साथे कामयिता ध्वे, यहाँ पर सकार का लोप। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, कामयता ध्वे और कामयता हे। क्यों यहाँ पर हयती छूट गया है ना, सकार को जो हकार होता है तो सकार को हकार हो जाएगा इस जगह केवल, तो कामयता हे ऐसा रूप बन जाएगा। हयती सूत्र स्मरण है ना, और कामयतास वहे कामयतास महे, इस प्रकार के रूप इधर बन जाएंगे। ठीक है, प्रक्रिया सही है? जी जी जी, सुन रहे होंगे पुरुषोत्तम जी, देख ही रहे हैं। कुछ प्रक्रिया इधर उधर हो तो आपको भी कहना है, अरे भाई विद्वान लोग हैं ना आप सभी, उसको देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब ये तो आर्धातुक है, आर्धातुक में एक बार ऋणिंग होता नहीं है, तब आपको क्या करना है, तब आपकी कम धातु यही रहेगी तो कमितास ऐसा प्रकृति भाग बन के तैयार होगा आपका। यहाँ पर लिखा है कमितास, बस इसमें ही आप जोड़ते जाइए तो रूप बन जाएगा आपका क्या, कमिता है। आगे रूप ऐसे ही बना देने आपको, तो रूप बन जाएगा कमिता कमिता रो कमिता रा कमिता से कमिता साथे कमिता ध्वे कमिता हे कमिता स्वहे कमिता स्महे, ये रूप बन करके तैयार होंगे। ठीक है जी।
अब आ जाइए आप लिट लकार, और लिट लकार भी आपका अर्धातुक है, तो अर्धातुक होते ही आपको अलर्ट हो जाना है कि आपका जो रिंग है वो विकल्प से होगा। तो एक बार रिंग हुआ, रिंग होने पर ऐसा प्रकृति भाग बना के तैयार कर लेना है, कामयिष्य। क्या रूप, क्या बन के तैयार हो जाएगा? कामयिष्य। आपने यहाँ पर क्या क्या किया? रिंग करने पर देखो, कामीष्य इट कर दिया, कामी ईस्या, कामी के कार को गुण, कामे ईस्या और अयादेश कामयिष्य। समझ गए ना? कामयिष्य में अब क्या करें आप, ये इनको जोड़ दीजिए प्रत्ययों को। तो कामयिष्यते, कामयिष्येते, कामयिष्यन्ते, कामयिष्यसे, और कामयिष्येथे, कामयिष्यध्वे, कामयिष्ये, कामयिष्यावहे, कामयिष्यामहे, ये चलेंगी। और एक बार आपका नहीं होता है लिंग, तो कमिष्यते, कमिष्यते, कमिष्यन्ते, ठीक है, ये रूप बन जाएंगी। कमिष्यसे, कमिष्यते, कमिष्यध्वे, कमिष्ये, कमिष्यावहे, कमिष्यामहे, इस प्रकार के रूप चलेंगे। अब आ जाइएगा आप लुट लकार में। लुट लकार आप में, लुट लकार जो है उधर वो सार्वधातुक है, अर्धातुक नहीं है, तो इसका मतलब जो है रिंग नित्य होगा। नित्य होगा तो आप कामय तक बना लेना, क्योंकि कामी धातु है, आप सब लाओगे, कामी के इकार को गुण कर देना, कामे अयादेश कर देना, कामय ऐसा बना लेना। उसके बाद आप क्या लाएंगे? ते, और आपका सूत्र है ही वहां पर, ठीक है ना, कौन है? आमेता, ठीक है, एकार को आम, सूत्रों को स्मरण रखना सभी को। तो रूप बन जाएगा कामयताम, है कामयताम, कामयंताम, और यहाँ बन जाएगा कामयस्व, कामयेथाम, कामयध्वम, और कामयई, कामया वही, कामया महाई, ये रूप बन के तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आ जाइए आप लुंग, वो लंग लकार में। तो लंग लकार में आपको अटागम तो होता ही है, और कामय ये तो बन ही जाएगा। लंग लकार या सार्वधातुक है ना, इधर अर्धातुक संज्ञा नहीं है कोई भी प्रत्यय का, तो इसके कारण इधर जो रिंग विकल्प नहीं होगा, रिंग नित्य होगा। तो अकामय ऐसा प्रकृति भाग बन के तैयार हो जाएगा, प्रत्यय को तुरंत जोड़ देना है। अब यहाँ पर आपका टितापने पर आनंद टेरे ये नहीं लगेगा, आशा से इनकी निवृत्ति हो गई, ये कोई काम नहीं होगा। आता आत्मयथा लगेगा, है ना, और झाको अंत होने वाला झोंता लगेगा, ठीक है, देखते जाओ। तो अकामयत, अकामयेताम, अकामयंत, अकामयथा, अकामयेथाम, अकामयध्वम, अकाम अकामये, अकामयावही, अकामयामहि, इस प्रकार से ये रूप चलेंगे। आप उन्हें स्वयं भी जोड़ के बना सकते हो। हम जो बोल रहे हैं ना, आप भी बैकग्राउंड में उन्हें बोलते रहिए और जोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये निश्चित बनेगा। आपको इसके लिए थोड़ा अभ्यास की जरूरत है, और रूपों को अपने उच्चारण में लाइएगा तो निश्चित ही ये होगा जी। इसके बाद आ जाइए आप विधिलिंग। तो विधिलिंग में आपका क्या है? काम ये इस प्रकार का बन जाएगा। काम ये, इतने में ये क्या क्या हुआ है यहाँ पर? कमुकांत धातु है याद की, कम का कम, तो उधर काम या इतना तो आप बना ही रहे थे सब जगह, जहां जहां सब होता है सब यहाँ पर भी होगा। तो काम या इतना तो बनेगा ही है, कामी धातु को गुण करके, आदेश करके, और यहाँ पर स्यूट हो जाता है, स्यूट के सकार का लोप हो करके ईय बचता है। तो कामय प्लस ईय, मैं प्रकृति भाग को बना रहा हूं, कामय प्लस ईय यहाँ गुण कर देना, तो काम ये ऐसा बनेगा। और आगे क्या है? काम ये, आगे ता। अब केवल यकार का लोप आपको तभी करना है, ये देख करके आगे वल प्रत्यार है क्या, नहीं तो यकार का लोप करते जाना है, अन्यथा नहीं करना है। तो देखते जाइए आप। तो काम ये ता है, यहाँ पर यकार का लोप हो जाएगा। और काम ये आताम, और यहाँ पर झस से रन है, झाको रन हुआ है, तो काम ये रन, और काम ये था, और काम ये याथाम, और काम ये ध्वम, और काम ये इटो आते है ना सूत्र, तो काम ये और काम या, काम ये और और वही मही, ये वल पर है, तो काम ये वही और काम ये मही, ये रूप बनेंगे, ठीक है, यकार मात्रा का लोप होकर के। आगे देखिए, अब आप आ जाइए आश्चर्यलिंग में। आश्चर्यलिंग आप जानते ही हो, ये जो है इधर अर्धातुक संज्ञा होती है,
ठीक है ना, लिंगाशिषि। तो आर्धातुक संज्ञा होने से यहाँ पर देखो प्रकृति विभाग बन के तैयार होगा कामयशीय, मतलब यहाँ शीयुट हो गया है, और जो सुट होगा वो प्रत्यय को देख करके होता है, कहाँ कैसे, ठीक है। हाँ, हमने इधर जो है इसको मिला दिया है शीयुट को भी, खैर चलो। तो देखो क्या होगा, कामयशीय ऐसी स्थिति होगी। अब क्या करते जाइए, यहाँ पर कामयशीय में प्रत्ययों को जोड़ते जाइए। तो यकार का लोप वही करना, वल परे हो तो करना, अन्यथा नहीं करना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहला जो रूप बनेगा कामय शीय है, यकार का लोप कर दिया, यकार का लोप हो जाएगा तो कामय शीष्ट, और इकार के बाद जो शकार है, इस्ता का सकार, उसको कर देना मूर्धन्य आदेश प्रत्यो से। तो काम, वो कामय शीष मूर्धन्य हो गया, और त और शकार से पर इसको टकार, तो रूप बन जाएगा कामय शीष्ट। ठीक है, ये रूप बन के तैयार होगा कामय शीष्ट। ओके, और आगे मिलाते भी जाइए, देखिए कामय शीष्टा और कामय शीयास्ताम, कामय शीरन, कामय शीष्ठा, यहाँ पर विष्टत्व और शत्व, शत्व और ष्टत्व, कामय शीयास्ताम, कामय शीध्वम, कामयशीय, कामय शीवही, कामय शीमही। ये रूप बनेंगे जब जब किलिंग होगा, एक पक्ष में लिंग नहीं होगा तो दूसरे रूप, दूसरे में क्या रहेगा, कमिशी ऐसा रहेगा। तो आपको वहां पर रूप क्या बनाने हैं, कमिशिष्ट। ठीक है, एक बात और मुझे बतानी है, जब ऋण पक्ष है उस विषय में, वहां पर एक बात छूट रही है, वो ये है कि जब आप ध्वम लाते हो तो आपकी स्थिति होती है क्या, वही कामयशीय ऐसा तो होगा ना। हमने यहाँ पर वो स्थिति लिख दी है, देखिए आपकी कामी धातु है ना, कामी धातु है, आप ले आए ध्वम, आपने यहाँ पर ऋण कर लिया, ध्वम और शीट कर लिया और इट कर लिया, तो स्थिति हो जाएगी कामी इट सी और शीय और ध्वम। देख रहे हो ना इस स्थिति को, ये स्थिति होगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर यकार का तो लोप हो ही जाएगा, सीयुट के यकार का लोप, पहली बात, और इट के भी, इट का भी इकार बचता ही है। तो आपकी स्थिति अब ये बन के तैयार हो रही है, और कामी के इकार को गुण हो जाएगा एकार, अय आदेश होकर के कामय, ऐसा ये बन जाएगा। तो आपकी अभी स्थिति हुई कामय ई और शीध्वम, ये स्थिति है कामय ई शीध्वम। अब आप यहां पर थोड़ा ये देखेंगे कि हमने जो प्रकृति भाग है उसको तो ब्लैक किया हुआ है कामय, और जो प्रत्यय अंश है उसको हमने रेड कलर में किया हुआ है। आप देख रहे थे कि आप कामी से ही ध्वम लाए थे, और ध्वम जो है, और इसको ही क्या हो जाता है, लिंग है शीयुट, शीयुट भी किसको होता है, ध्वम को ही होता है। तो शीयुट जो है ध्वम का ही अवयव है, और शीयुट का शी जो बचता है वो बलादी अर्धातुक है, उस बलादी अर्धातुक को इडागम हो जाता है। तो इडागम भी किसका अवयव हुआ, इसका। तो ये पूरा का पूरा एक समुदाय है, ई शी और ध्वम है ना, ई शी ध्वम एक समुदाय है, क्योंकि ऐसा है कि जो आगम जिसको होता है वो उसी का अवयव माना जाता है। तो बात समझ गए ना, मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूं कि ई शी ध्वम ये पूरा का पूरा प्रत्यय भाग है, अर्थात ध्वम को ही ये सब हुआ है, क्योंकि ये जब तक आप नहीं समझोगे विभाषेटा सूत्र को नहीं समझ पाओगे। अब आपको ऐसी स्थिति में सूत्र लगाना है विभाषेटा। विभाषेटा सूत्र क्या कहता है, इणः परो य इट, यहीं तक रुकना है, इणः परो य इट, इण से परे जो इट। अब देखिए यहां पर क्या स्थिति होनी चाहिए, इण, इण है आपका, इण परणकार तक लिया जाता है, तो इण में यकार आ गया। देखो इस सूत्र को कब लगाना है, विभाषेटा को। विभाषेटा का काम क्या है, विकल्प से ढत्तु करना है, ये इसका काम है। किसको, ढकार को ढकार विकल्प से करना है। तो देखो ध्यान से सुनना, इसको इसको लगाने में अक्सर गलती किया करते हैं लोग, इणा सिद्धम लोंगटा ध्वंगात को
और विभाषा ट को अलग अलग नहीं समझ पाते हैं। ये इससे थोड़ा आप समझ जाएंगे, इसे अलग से पकड़े। तो इण 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 इणः परो या इट, ये इण हो गया आपका यकार, इण से परे इट हो गया आपका ये वाला इकार, इधर इट का इकार है ना ये। और ततः परेशान, और उससे परे क्या होना चाहिए? नंबर 1 देखो, इण प्रत्याहार, इण से परे इट, और उस इट से परे शीध्वम हो, लुंग और लिट, इनका धकार, इनका क्या होना चाहिए? धकार, इनका हो धकार, तो उसको क्या होता है? धकार। तो यहां पर आपने देखा कामय का यकार है इण, इण से परे इट है, आपके सामने दिखाई दे रहा है इट का इकार, उससे परे है शीध्वम, मतलब शीट का सी और ध्वम दोनों मिलाकर के शीध्वम। तो क्या हो जाएगा? तो उसके धस्य वा ध, धकार को ढकार विकल्प से होगा, ठीक है। तो ये ध्वम का जो ध दिखाई दे रहा है आपको, इस धा को ढ विकल्प करना है बस इस सूत्र के द्वारा। इस सूत्र की प्रवृत्ति समझ गए? शीध्वम जहां होगा वहां शीध्वम कहां होना चाहिए? इण से परे इट हो, इट से परे शीध्वम। ये बात, इण एक प्रत्याहार है, ध्यान रखना इसमें। अयुण के ई से लेकर के और लण के नकार तक बनता है, पर नकार तक, इण सर्वत्र पर नकार तक लिया जाएगा, ये बताया जा चुका है आपको, उतने सारे वर्ण उसमें आते हैं। तो धकार को ढकार विकल्प से किया, तो एक बार धकार को ढकार किया तो आपका रूप बन के तैयार हुआ कामय शीध्वम, और एक बार धकार को ढकार नहीं होगा, विकल्प है, तो कामय शीध्वम। ये दो रूप आपको यहां ध्वम में बना लेने हैं, और उसके बाद आपके रूप बनेंगे कामय शीय, कामय शिवहि, कामय शीमहि। ये जो है ऋण पक्ष में रूप हो गए। अब एक बार ऋण नहीं होगा तो आपके रूप बनेंगे कमिशिष्ट, तो वहां पर आपका कमिशीय ऐसा प्रकृति भाग बन के तैयार होगा, तो रूप बनेंगे कमिशिष्ट, कमिशीयास्ताम, कमिशीरन, कमिशिष्ठा, कमिशीयास्थाम, और कमिशीय है ना, कमिशीय ध्वम इट कर दिया, कमी कमिशीय ध्वम। यहाँ पर क्या होगा? हाँ, धकार को ढकार होगा कि नहीं? क्योंकि स्थिति ये होगी है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईण तो नहीं है यहाँ, यहाँ तो जो ईट है, ईट आ रहा है, ईट का। नहीं, मतलब ऐसा स्थिति हो जाएगा ना, शुरू से स्थिति को थोड़ा सा बना लेते हैं, एक बार क्लियर होगा। मैं लिखता हूं यहाँ पर कमी है, और शीउट तो होगा ही, तो मैं उसको शीउट का सी लिख देता हूं और ध्वम लिख देता हूं, और इडागम यहाँ होगा ही। नहीं भैया, ये तो इडागम होगा कि नहीं यार? नहीं, रिंग पक्ष नहीं हो रहा है ना, रिंग तो हो गया। हाँ, ऋणिंग पक्ष नहीं हो रहा, वेरी गुड। तो ऋणिंग पक्ष नहीं हो रहा तो इस इकार को आप इट का ही माने। जी जी। तो इसको हम ऐसे इसका लेखन करें, थोड़ा इस वाले को हटा के, क म और ई, ऐसे ही तो अब लेखन होगा, प्लस का चिन्ह यहाँ आएगा। जी जी, तो ऐसे स्थिति है। ये होगी कम ई शीध्व, मतलब ये जो इकार है ये इट का इकार है इस साइड में। अब यहाँ पर ऋणिंग तो हुआ नहीं है, ऋणिंग तो हुआ नहीं है, अब ये मकार है। अब वहां पर विभाषा लगाएंगे तो उसको क्या चाहिए? इण से परे इट चाहिए, तो इण, मकार तो यमगणन में आता है, और इण तो पूर्व लड़ तक ही रह जाएगा इधर है लड़ तक। तो वहां पर लण प्रत्याहार तक में, मतलब लण के नकार तक में तो नहीं वो आ पाएगा। तो यहाँ पर इणंत अंग नहीं मिल पाया, इणंत अंग नहीं है, आगे तो पूरा है, वो इट है, शीत ध्वम का ये ध्वम भी है, इधर इणंत अंग नहीं है, तो इसलिए कम शीत ध्वम यही बनाना है, ठीक है जी जी। चलो भैया, तो कम शीत ध्वम
और कमिशीय और कमिशीवही कमिशीमही, ऐसे रूप आपको आश्चर्य लिंग में रिंग के अभाव पक्ष में चला लेंगे। तो ये प्रक्रिया हो गई पूरी आपकी, कहां तक, आश्चर्य लिंग लकार पर, है ना। थोड़ा यहाँ पर मुझे ऐसा लिखना चाहिए, आत्मनि पदे कम धातु हो लुटतः लिंग लकारम है, यावती प्रक्रिया, यावती लिख देना चाहिए ना, इसको बाद में सही करते हैं, क्योंकि प्रक्रिया के साथ उसको जोड़ना है। क्यों जी रायचरण जी, ऐसा ही लिखना है ना। जी भैया, नहीं तो एक साथ भी लिखा जा सकता है, यावत के बाद प्रक्रिया जोड़ देना, जोड़ देने पर भी सही हो जाएगा नहीं। हाँ, क्योंकि यावत तावत ये अव्यय है इनका, यावती तावती या और ये तावत ऐसा बनता ही है, तो इसको मिला करके लिखो या है अलग से लिखो यावती प्रक्रिया और स्पष्ट हो। जी जी जी, वही हम सोच रहे थे, चलो ऐसी भी चीजें लिखने से है ना कि ध्यान जाता है। चलो आगे चलते हैं, हम जिसके लिए बहुत इंतजार कर रहे हैं, अच्छी कमत रूप के लिए, है ना। आज GIC का पेपर हुआ है, आपको पता होगा, ठीक है। जी था। आप में से किसी ने दिया है क्या GIC का एग्जाम? श्याम जी देने गए होंगे। नहीं, तो जो भी दे थोड़ा उसमें व्याकरण के प्रश्न पूछे थे मैंने, जो है उसको देखे व्याकरण के प्रश्न को, आप ये समझ लीजिए, आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो इस तरीके से ही पढ़ने में व्याकरण के वो क्वेश्चन हल हो पाएंगे। हम उन पर कल चर्चा कर लेंगे, ज्यादा होगी तो। मैंने कहा ना आपको कि हम उन पर चर्चा करेंगे। एक भाई से हमने कहा भैया थोड़ा भेजना व्याकरण के प्रश्न, तो उन्होंने पूरे के पूरे भेज दिए। अब उसमें व्याकरण के छात्र के और अच्छे से थोड़ा उसका PDF बना के भेजते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो कल हम उसे कर लेंगे, ठीक है। कल हम उन्हें थोड़ा देख ही लेंगे। आ जाओ पहले इधर देख लो, आत्मनेपद में कम धातु हो लुंग लकार से प्रक्रिया, यहाँ क्या क्या होना है भैया, बहुत सूत्र लग रहे हैं, इन्हें देखते जाओ। एक ऐसा ये पद्य मिलता है, अजर्घा यो न जानाति यो न जानात्यचर करीत, और अची कमत यो न जानाति तस्मयी कन्या न दीयति। इसका मतलब ये है कि अजर्घा यो न जानाति, जो व्यक्ति अजर्घा प्रयोग को नहीं जानता है, ये सब व्याकरण में बनता है जी अजर्घा। आपसे इसका भेंटा नहीं हुआ है क्योंकि आप लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हो, सिद्धांत कौमुदी में तो वो अभी तक बन चुका है, तो ठीक है, उसकी भी प्रक्रिया आप चाहेंगे तो अलग से भेज देंगे। तो अजर्घा यो न जानाती, जो व्यक्ति अजर्घा नहीं जानता, यो न जानात्यचर करीत, और जो अचर करीत इस प्रयोग को नहीं जानता। यहाँ पर बहुत सारे पाठ मिले इस अचर करीत की जगह, कहीं कहीं पर अवरवरीत ऐसा प्रयोग है, कहीं पर अवरवरी ही प्रयोग है, कहीं केवल वरवरी ही ऐसा दिया हुआ है। तो हमें जो सही लगा, तो यहाँ तो या तो अवरवरी ही ऐसा होना चाहिए ना अवरवरीत ऐसा प्रयोग कुछ होना चाहिए, अवरवरी ही ऐसा होना चाहिए, हमें तो यही लगा, तो हमने वही लिख दिया, ठीक है। तो क्योंकि कई सारे मिलते हैं। अब ये श्लोक मूल कहाँ का है, हमें टीकाओं में जो उसके भूमिका भाग है उधर तो ये मिलता है, इसका मूल थोड़ा खोजने का प्रयास किया जाए कि ऐसा ये मूल कहाँ का है, ठीक है रायचरण जी। हाँ, और लिखा है वहां पर फिर अच्छी कमत यो न जानाती, और जो व्यक्ति अच्छी कमत नहीं जानता है तो तस्मई कन्या न दीयते, उसको कन्या नहीं दीजिए, उसको कन्या नहीं दी जानी चाहिए, अर्थात उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। तो भैया क्या है ऐसा इन प्रयोगों में, तो ये प्रयोगों में क्या है कि थोड़ा प्रक्रिया बहुत है ना, सूत्र भी लगे हैं, प्रक्रिया काफी इधर बोल वाला है, और लंबे चौड़े कई सारे सूत्र लग करके इनकी सिद्धि हुई है, ये कारण है। तो आइए आप उसमें से इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो आज हम इस प्रयोग के आधे हिस्से को ही पढ़ेंगे, इसके बाद इसका आधा हिस्सा जो है वो हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि इतने तक आप पढ़ के पहले उसे स्थिर कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो आप यहाँ पढ़ रहे हो ना इस अच्छी कमत में, वह समझ लीजिए आपको ऋण्यंत प्रक्रिया जब आप पढ़ोगे पूरे ऋण्यंत प्रक्रिया में काम आने वाला है, पूरे सन्नंत प्रक्रिया तक में ये सब सूत्र काम आने वाले हैं।
अतः यहाँ ठीक से पढ़ लीजिए, तो आपका ऋण्यंत और सन्नंत भी लगभग तैयार हो जाएगा, वहां थोड़ा सा संकेत बस करना पड़ेगा, ये लाभ होगा यहाँ पढ़ने से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कामी लुंग, ठीक है, कामी तो भैया आपको बना ही लेना है क्योंकि कामी तो बनता ही है। तो कामी से मतलब ऋण कर कम धातु से ऋण करके कामी बना लीजिए। उतनी प्रक्रिया को मैं यहाँ नहीं लिखा हूं क्योंकि वो पहले लिख चुका हूं मैं इसलिए, ठीक है। हालांकि आप इसमें उसे ऐड करना चाहोगे तो यहाँ से और स्टार्ट कर सकते हो थोड़ा उसको शुरुआत से। तो कामी लुंग और उसको लुंग के स्थान पर कर देना है ता, तो कामी ता। देखते जाइए क्या क्या होता है। अब कामी ता ऐसी स्थिति होने पर चिली लूंगी, चिली करेंगे तो स्थिति हो जाएगी कामी चिलीता, ठीक है, कामी चिलीता। और चिली को क्या है, सिच प्राप्त है। अब एक सूत्र पढ़े थे, चिले है सिच, चिली को शिच होता है। लेकिन उस सिच को बात करके यहाँ पर एक सूत्र दिया हुआ है, ऋणी श्री दुरुश्रुभ्य कर्तरी चंग। देख रहे हो ना? जी गुरु जी। ये सूत्र का क्या काम है? ये सूत्र यह करता है, ऋणी, ऋणी का अर्थ जो है किया गया है इसने यहाँ पर ऋणयंतात्। ऋणी का अर्थ क्या किया है? ऋणयंतात्। और उसके बाद जो श्री द्रु श्रु इनको लिख दिया है श्रयादिभ्यश्च, अर्थात ऋणयंतात् अर्थात ऋणयंत से परे, और श्रयादिभ्यश्च है वो श्रयादिभ्य ऐसा कर दीजिए, और श्रयादियों से परे। श्रयादि मतलब श्री धातु, द्रु धातु और श्रु धातु, इनसे परे क्या होता है? चिले चंग सा, चिली को चंग हो जाता है। कहां कब? कर्तर्थे लुंगी, कर्तर्थक जब लुंग हो, मतलब एक तो लुंग लकार होना चाहिए पहली शर्त, ये लुंग लकार है ये है, और दूसरी बात वो कर्तर्थक कर्ता वाला लुंग होना चाहिए। अब क्योंकि लुंग तो आप कर्म अर्थ में और भावार्थ में भी पढ़ोगे, जब कर्म और भाव में प्रत्ययों का विधान होता है ना भाव कर्म प्रक्रिया में, तो वहां भी जानोगे। तो ये सूत्र वहां काम नहीं करेगा, ये सूत्र सिर्फ कर्तर्थक लुंग के लिए है। सूत्र का काम क्या है? चिली को चंग करना। किन से परे होता है चिली को चंग? तो ऋण्यंतात्, हर किसी ऋण्यंत धातु से। मैं क्या कह रहा हूं? हर किसी ऋण्यंत धातु से। अब आपने कमु धातु से ऋण प्रत्यय करके कामी बनाया, तो ऋण्यंत धातु क्या हुई? कामी, ठीक है जी। आगे आप जब ऋणयंत प्रकरण को पढ़ोगे तो वहां पर जिन जिनको आप ऋणयंत बनाओगे उन सबसे होगा ये। चुरादीगण में भी होता है ये णिज, तो चुरादीगण में जो धातु पठित है उनसे भी ये सब काम होगा। ध्यान रखना, इस सूत्र का क्षेत्र देखिए, चुरादीगण है और पूरी ऋण्यंत प्रक्रिया है आगे के आने वाले प्रकरण, क्योंकि सूत्र कहता है ऋण्यंत से परे, और लुंग लकार में होगा, कर्तार्थ वाला लुंग लकार होना चाहिए है जी। तो। और श्रेयादि और स्त्री धातुएं वो स्पेशली गिनाई गई हैं कि स्त्री, द्रु और श्रु, इनमें तो क्या करना है आपको? चिली को चंग करना है। चलिए हम कर लेते हैं। जब हमने किया चिली को चंग तो हमारी स्थिति हो गई कामी चंग, और वो कामी चंगता ऐसी स्थिति है, ठीक है, कामी चंगता ऐसी स्थिति हो जाएगी। और चंका के, और इसी स्थिति को यहाँ पर लिख दिया है, चंका बचता है आ, तो मैंने फिर आ बना करके स्थिति लिख दी कामी आता, ठीक है जी। ये स्थिति हो जाएगी। अच्छा, अब मूल में इन स्थिति को लिखा गया है, इस स्थिति को देखो, मूल में लिखा है अकामी अता, क्यों जी? हाँ जी। अकामी अता मतलब उन्होंने एक अट आगम और कर लिया है, हम अभी अट नहीं कर रहे। किसी किसी जो मूल पाठ है या जो उसमें अकार नहीं है, वहां पर केवल कामी अता ऐसी स्थिति है। आपके संस्करणों में अलग अलग है क्या क्या, बैमी व्याख्याकरण में क्या है, मुझे लगता है कामी आता है, इतना ही है, देख लेना एक बार। ये शायद गीता प्रेस के संस्करण में है अकामी आता, मतलब अट पहले ही किया हुआ है, क्यों जी? जी। आपके पास विभिन्न संस्करण हो, उन्हें देखते रहा करिए। तो ठीक है, हम अट अभी बाद में करेंगे, जाने रहना। तो हमारी स्थिति यही रहेगी कामी आता, ठीक है। अब क्या करिए, अब आ जाइए आगे। तो कामी आता ऐसी स्थिति हो गई कब? स्त्री दुरुशुभ्य कर्तरी चंग लगाने के बाद ये स्थिति हुई
अब आप लाइएगा, अब सूत्र है आपका अणेरनेटी। तो जहां जहां णी होगा, जैसे यहाँ पर कर्मेणिंग में णिंग हुआ, णिंग मतलब णी हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर ये, तो इस सूत्र को थोड़ा सा स्मरण कर लिया करिए। सूत्र करता क्या है, अनिडादौ आर धातु के परे णेर लोप स्यात्। अनिडादि आर धातु के परे रहते णी का लोप हो जाता है। अनिडादि आर धातुक मतलब कैसा आर धातुक हो, पहले अट न करने का कोई प्रयोजन है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी हमें द्वित्व करना है ना धातु को, इसलिए है यहाँ पर अभी धातु को हमें द्वित्व करना है, इसलिए अट सहित को द्वित्व की आपत्ति होगी, इसलिए हम अभी नहीं कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी, इसलिए वो थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए हम बाद में रखे हैं अटागम को। तो चलिए, अनिडादु आर धातु के परे णेर लोप स्यात्। अनिडादि आर धातु के परे रहते णी का लोप होता है। तो चलिए कैसे णी का लोप होता है अनिडादि आर धातु, तो देखिए आप ध्यान ध्यान रखना यहाँ पर, आपका त सार्वधातुक संज्ञक है, आपका जो चंग का अ है, मतलब जो चंग है आप ये कह लो, वो आर्धातुक संज्ञक है। आर्धातुक संज्ञक क्यों है? तिंग सित से भिन्न धातु से विहित प्रत्यय है, ना तो वो तिंग है ना सित है, और धातु से विधान किया गया है। धातु से विधान किया गया है क्या नहीं? यस किया गया है। णी जी, श्री जी। दुरुसुरुभ्या, णी श्री दुरुसुरु इनसे कर्तरी चंग होता है, तो अतः वो आर्धातुक संज्ञक है। तो अच्छा, अब ये देखिए क्या आपका जो ये आकार है वो जो है अनिडादि अर्धातुक है क्या? बिल्कुल, आकार हमारा अनिडादि अर्धातुक का मतलब इड आदि में नहीं हो ऐसा अर्धातुक, वो अनिडादि अर्धातुक कहलाएगा। अच्छा, जी। कौन से वाले अर्धातुक के आदि में इट आ सकता है? भैया बलादि अर्धातुक यदि होगा कोई तो उसको इडागम हो सकता है, अर्धातुक सिड बलादि। लेकिन आपका ये तो आजादी है ना, ये चंग, इससे तो इडागम हो ही नहीं सकता है। अतः आप ये कहिएगा चंग का आकार आपका अनिडादि अर्धातुक है। क्लियर हुई स्थिति? जी। बिल्कुल, आप एक ही चीज को समझते चले, मैं कही ये सूत्र आपको बहुत आगे काम आने वाले हैं, आपके लिए पूरा चुरादीगण हो या अण्यंत प्रक्रिया हो सब इजी हो जाएगा, इसके बाद देख लेना। णेर अनिटी अनिडादि धातु के परे है, यस चंग है तो णी का लोप कर देना है। तो कामी में जो ई है वो णी का ही तो ई है, हाँ जी। तो उसका कर देना है आपको लोप। जब आपने लोप कर दिया तो स्थिति बन गई आपकी काम अत, इकार भाग गया ना जी। कि भैया लोप नहीं करते तो कुछ हो सकता था क्या? तो मूल में एक पंक्ति दी हुई है, तेन न यणः, देख रहे हो ना इस पंक्ति को? ये आपके मूल में नहीं है, ये उस वाले में है, चेन्नई वाले संस्करण में जो मैंने आपको भेजा है ग्रुप में, कि तेन न यणः। इसको नहीं भी रखो तब भी चलेगा। वो बात ये है कि कामी अत, जब ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति होने पर एर्ने काचो इति यणि प्राप्त, एर्ने काचो संयोग से पूर्व से यण प्राप्त था, और जब उस इकार का लोप णेरिटी ने कर ही दिया जिसको यण होने वाला था, बात करके किया, तो अब यण तो होगा ही नहीं, तो तेन न यण, ये इसीलिए पंक्ति लिखी गई है, इसलिए यण नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है? हाँ, एक बात और ध्यान रखना, थोड़ा यहाँ पर एक और बात थोड़ी सी और कह देनी है। पहले तो एक कोयणची से यण प्राप्त है, एक कोयणची को बाधेगा चिस्नु धातु भुरवाई वो रिंग, उसको बाधेगा जो है एर निकाचो से पूर्व से। मैंने पूरी प्रक्रिया को नहीं लिखा क्योंकि वो पहले आपको बता चुका हूं, इसलिए। ठीक है जी। हाँ हाँ, और से ऐसे ही जाने रहना, तो तेन न यण ये वाली स्थिति होगी। चलो अब आगे सुने। हमारी स्थिति अब यहां तक हो चुकी है, णी का लोप कर चुके हैं, काम अत ऐसी स्थिति। इसके बाद आपको सूत्र लगाना है, णौ चंगोपधाया हिरस्व। सूत्र क्या करता है? हिरस्व करता है, पर किसको? इसके शर्त देखिए, चंग परे णौ यदंगम तस्योपधाया हिरस्व स्यात्। मतलब चंग परक णी होगी यदि ऐसा अंग, तो उसकी उपधा को हिरस्व हो जाता है। तो थोड़ा सा देखेंगे कि भैया यहाँ तो णी का है, णी का तो आप लोप कर चुके हो ना, तो कोई बात नहीं, का प्रत्यय लक्षण आश्रित, हम प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम से उस णी को मान करके होने वाले कार्य हैं वो कर लिए जाएंगे, क्योंकि प्रत्यय के लोप होने पर भी तन्निमित्तक कार्य हो जाते हैं। तो ठीक है,
तो चंग परक णी के ऐसा णी जिससे चंग परे हो, तो भैया ये आकार चंग का ही आकार है ना। हाँ जी। तो वो णी जो लोप हुआ है वो ऐसा ही था जिससे चंग परे था, चंग का आकार परे है, तो चंग परक णी जी। पहला ही घट गया ना। चंग परे णौ, चंग परक णी, उसके परे रहते यदंगम, ऐसा अंग कौन है आपका? काम। चंग परकणी के परे रहते ऐसा अंग संज्ञक कौन है? काम। उसकी उपधा है आकार, काम का आकार, उसको क्या करना है? ह्रस्व। समझ गए ना? हाँ जी। चंग परेणौ यदंगम अस्ति काम इति अंगम, तस्य उपधा वर्तते आकारः, तस्य आकार स्थाने ह्रस्व, अर्थात ह्रस्वकार हो जाएगा। तो स्थिति हो जाएगी आपकी कम अत, ये स्थिति होगी कम अत। ठीक है जी। अब जब आपने ह्रस्व कर लिया, कम अत, ऐसी स्थिति हो गई, फिर आपको सूत्र लगाना है आपका चंगी। चंगी क्या कहता है? बहुत हल्का सा सूत्र है। ये सूत्र को आप समझ लीजिए, लिटी धातु और अनभ्यास सस्य का भाई है। लिटी धातु और अनभ्यास सस्य जहां लिट के परे रहते द्वित्व का विधान करता है। देखिए अभी आप द्वित्व का विधान सिर्फ लिट के परे रहते किए हो, जहां लिट है लिट लकार में ही द्वित्व किए हो, लेकिन अब आप ये जान लीजिए जहां चंग करोगे वहां भी द्वित्व आपको करना होगा, उसके लिए चंगी। सूत्रकार समझते हैं, चंगी परे, चंग के परे रहते, यस भाई चंकाकार परे है, ये रहा। चंग के परे रहते अनभ्यास से, जिसकी अभ्यास संज्ञा नहीं हुई हो तो नहीं हुई है, धात्वयवस्य एकाचा, धात्वयव जो एकाच मतलब कम का आकार है, उसके प्रथम से द्वेषता, उसके मतलब प्रथम एकाच को दो हो जाते हैं, और अजादिर द्वितीय से, आजादी के द्वितीय एकाच को हो जाते हैं। ये आपको ऐसा ही अर्थ आपको वहां पर अभ्यास में भी पढ़ाया था, है? वहां पर लिटी परे था, वहां पर लिटी परे यदंगम था, बस इतना ही अंतर है। तो यहां पर आपने क्या कर लिया, अब केवल एकाच को, प्रथम एकाच को द्वित्व करने की बात की गई है, लेकिन वृक्ष प्रचलन न्याय से दोनों तरफ द्वित्व होगा, है ना, ककार को भी और मकार को भी। तो कहने का मतलब है पूरे कम को द्वित्व होगा, कम। तो उसको आपने द्वित्व कर लिया, स्थिति हो जाएगी कम कम अत। ये चंका आ है, ध्यान रखना, कम कम अत, ये चंगी से द्वित्व हुआ। फिर अभ्यासकार कर लीजिए, पूर्वोभ्यास हलादि शेष, तो हो जाएगा क कम अत, हलादि शेषा के बाद फिर आपको कुहुषु लगाया, तो आपका स्थिति क्या हो गई? ककार को चकार कर लेना है, च कम आता, क्या स्थिति हो गई? च कम आता। तो आज हम केवल यहीं तक पढ़ेंगे, च कम आता। इसके बाद का जो पाठ है वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि इतने सारे सूत्र पढ़े, इतने ही सारे से और पढ़ने हैं थोड़ा, है? तो उनको हम जानेंगे अब कल। आज यहीं तक आप अच्छे से तैयारी रखिएगा, आपको पूछना है पूछ सकते हैं, और इससे आगे जो इसको पढ़ाएंगे पूरा कल। आज इसको हाफ बनाया, क्योंकि इतने सूत्रों को आप थोड़ा तैयार कर लीजिएगा, इसमें सूत्र थोड़ा ज्यादा लगे हैं, प्रक्रिया आपको अच्छे से आनी चाहिए। और कोई यदि आपको सहसा पूछ भी देना कि अच्छी कमत बनाओ, तो आपको तुरंत बनाना आ जाना चाहिए इस प्रक्रिया के आधार पर, ठीक है? क्योंकि अक्सर पूछ दिया करते हैं। मुझे एक मेरे मित्र बताते हैं, मध्य प्रदेश के थे वो, कि मैं गांव गया, मतलब छात्र होते ही है कि अपने गुरुकुल में पढ़ते हैं, और गुरुकुल में पढ़ लिखने के बाद जब अपने गांव जाते हैं तो गांव में भ्रमण करते हैं उधर उधर, और कोई भैया विद्वान पंडित टकरा जाता है, मिल जाता है कभी उन्हें, वो देखता है तो लड़का बहुत दिनों बाद दिखाई दिया है, अरे कहाँ गया था? उसने कहा अच्छा वहां पर पढ़ता हूँ। अच्छा क्या पढ़े हो? लक्कौमुदी पढ़े हैं। अच्छा, अरे लक्कौमुदी पढ़ा, व्याकरण पढ़ रहा है, अच्छा अच्छी कमत बनाओ। मतलब लोग सुन लेते हैं सब चीजों को, अरे अच्छी कमत बनाओ, अजरखा बनाओ तो वो पूछते हैं ऐसी चीजों को, सोचिए। तो अतः आप लोगों को भी तैयार रहना है, कोई पूछे है दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं, कहा कोई भैया छोटा हल्का पूरा छात्र देखा उस पर रौब जमाने के लिए, क्या पढ़ता है, अच्छी कमत सुना मतलब उसे आपको समझाना है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन रौब के लिए ऐसी चीजों को नहीं। पर जो मैंने देखा ग्राम में पंडित, वो तो रौब जमाने के लिए ऐसा करते हैं, देख तेरे से तगड़ा विद्वान मैं हूं कि तू मेरे अच्छी कमत मैंने पूछा, तू जवाब नहीं दे पाया तो ये सब बातें हैं।
तो खैर ठीक है, आज यहीं तक, इससे आगे से कल करते हैं, थोड़ा अच्छे से तैयार भी कर लीजिए, ठीक है। हाँ बताइए रायचरण जी क्या पूछ रहे थे। जी भैया प्रणाम। बोलिए। महादेव महादेव। ये जो ऋणी श्री ध्रुव शुभ्य कर्तरी चंग, ये सूत्र तो कर्तर थे लुंगी परे, ऐसा वृत्ति में लिखा है। जी जी जी। तो भैया कर्तर्थ कब तो वाक्य में मिल सकता है ना, ऐसे तो तो एक मिनट, आपको थोड़ा इस पर, ठीक, मैं समझ गया आपकी इस दिक्कत को। यहाँ पर देखिए, हम वर्तमानी लट से लट लकार लाए थे ना। लकार जो है 3 अर्थों में आता है, आप ये जानते हो, कर्ता, कर्म और भाव। आपने एक सूत्र कर्म, पढ़ा है, भाव। ल कर्मणि चा भावे जी, चा जी। कर्म केभ्यः। यदि धातु सकर्मक है तो कर्म में आएगा, कर्ता में आएगा। धातु अकर्मक कर्ता में है आएगा। जी। तो भाव में आएगा, कर्ता में आएगा। मतलब कर्ता में तो हरगिज आना ही कर्ता में आना है। आप यहाँ पर जो पढ़ रहे हो, ये सब कर्तरी लकार पढ़ रहे हो। भ्वादि गणों में चौरादी तक जितने भी पढ़ोगे, आप कर्तरी लकार पढ़ोगे। और निजंत प्रक्रिया तक में भी उधर कर्तरी लकार है, कर्ता अर्थ में लकार है सब। तो कर्ता अर्थ में ल आया, उसी के स्थान पर ये त हुआ, तो वो भी सब कर्ता अर्थ वाला ही है। तो यहाँ पर तकार का अर्थ जो है कर्ता है, और लुंग है तो भूतकाल, मतलब भूतकाल का कर्ता। ये सब उसके अर्थ हैं। यहाँ पर त प्रत्यय जो सामने आया है उसका, समझ गए ना। तो कर्तर्थक लुंग का मतलब ये हुआ, कर्ता अर्थ वाला लुंग। ठीक है ना। चलो चलो, तो चले समापन करते हैं, ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम गुरु जी, शुभ रात्रि। महादेव।